पुलिस ने रेड मार दी ऊपर, बट तू टेंशन न ले, वेट करना पड़ेगा। चलो साहब इधर, चलो चलो चलो, आओ आपा जी सामने चलो जी। प्लीज डालो ये गाड़ी में इन्हें, चलो चलो। आए बड़े, रुको, पकड़ के रखे इन्हें। सर जी, सर जी 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 सर, जी सर। क्यों सर? पर सर कौन सर? तैमूर। तैमूर के दोस्त के डैडी कौन है? तैमूर के डैडी कौन है? उनके डैडी 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 दोस्त के नहीं, तैमूर के। सर I found him, sir. I found him, sir. Yes. On it, sir. On it. तू बैठ, मैं देख के आता हूँ। यहाँ मैं आपके परसाई के किस्से सुना रही थी। वो दरअसल हुआ यूं कि चुप, बिल्कुल चुप। घर में जवान बेटी की शादी हो रही है और वालिद साहब जो हैं वो रक्स और मौसीकी की महफिल जमा कर बैठे हुए। वैसे ये आइडिया था किसका? वो नवाब साहब। जमशेद, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है, इसलिए ख्याल से बोलना। नवाब साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं किसी को। मरून शॉले पहन के प्रॉपर्टी की मीटिंग पे जाया जा रहा था। हाँ, तभी तो कि ये कुर्ता शलवार देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे हैं? ये प्लान काफी पुराना बना हुआ था ना। थैंक यू यार, मैं अंकल से भी खुद बात करके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। कोई मसला थोड़ी है यार, चल कर। ऐसे तेरे अब्बू और तेरे ससुर बड़े रंगीन मिजाज हैं। तेरे अब्बा की कोई लंदन में भी गर्लफ्रेंड थी? बकवास बंद कर यार, चल मैं अंदर की सिचुएशन जाके देखता हूँ, मामा को भी संभालना है, तो निकल। चल ठीक है, ख्याल रखो। खुशांगी साहब, आप किस चक्कर में थे? वो मैं नवाब साहब का हुक्म कैसे टाल सकता था, और फिर 25 साल से आप जानती हैं मुझे। कत्ल के मुल्जिम को भी सफाई का मौका दिया जाता है। आप लोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ कहने को बाकी है अब? आंटी, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में रक्स सीखने बाबा और अंकल नहीं, बल्कि मैं, दानिश, ज़ेब और अकबर गए थे। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? मामा आप रिलैक्स करें, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन लीना ने तो कुछ और ही बताया था हमें। माम, आप लीना की बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले, एंड यू नो व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। अगर अंकल और बाबा सही वक्त पे नहीं आते तो शायद हम लोग आज लॉकअप में होते। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी देखने गए थे। जैसे हमें खबर मिली हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मीटिंग छोड़कर इनके पास पहुंच गए। तो अब तक सब चुप क्यों थे? वो बच्चों की इज्जत का मामला था तो हमने सोचा कि I wasn't expecting this from you. तुम्हें तो नवाब साहब के पैरों में गिर के माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
बच्चे हैं, गलती हो गई है, जवानी में ऐसा हो जाता है। Shame on you! I'm so upset. मम बहुत अकबर को तो मैं जिंदा गाड़ दूंगी। कुछ भी कहो, मजा बहुत आया भाई। 12 बज गए। यार 1 मिनट से मेरी बात सुनो। 1 मिनट। मेरा हाथ छोड़ें। इतना गुस्सा करने की क्या बात है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन तो आपको करना चाहिए, नहीं? ये कोई बड़ी बात तो नहीं हुई है फिया? बड़ी बात नहीं है ये। मेरे साथ शॉपिंग का प्लान कैंसिल करके आप, और अब शर्म भी नहीं आ रही। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, बुरी आदतें कहते हैं इसे। देखिए मैं आपको इस वक्त कुछ तफसील से नहीं बता सकता। अभी से बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। मैंने आपसे क्या छुपाया है? जो कुछ है आपके सामने तो है। तैमूर ठीक कह रहा फिया। दादी आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? हमें सब पता है। तैमूर ने जो कुछ किया हुमायूं को बचाने के लिए। आपका क्या मतलब है? क्या अब्बा? तुम्हारे तो अब्बा होंगे, हमारी औलाद हैं, और नवाबों का खून हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो गलत बात है ना दादी। सही और गलत इसका हम तुम्हें क्या बता। एक जमाना था जब नवाब और उमरा अपनी औलादों को इनके घर तहजीब, तमीज़, फनून लतीफ़ा सब सिखाने के लिए भेजा करते थे। क्या कह सकते। और इसी तरह फिर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मायूब समझी जाने लगी। बस इतनी सी बात। तो ये बात आपके लिए मायूब नहीं है? बेटा अब मायूब जरूर। ना वो हालात रहे, ना वो लोग रहे, ना वो नवाब रहे, ना वो उमरा रहे। और बात सुन, हमारी एक नसीहत है, इन छोटी छोटी बातों पे ना झगड़ा ना किया करो। ये शादी हुई नहीं है, झगड़े पहले शुरू हो गए, वो भी फजूल बातों, है ना। वैसे मुझे नहीं पता था कि नवाब फैमिली में इतना नॉर्मल है। इसका मतलब मैं भी। आप भूल रहे हैं कि नवाब हम हैं। आपका तो अभी नवाबों से पूरी तरह रिश्ता हुआ भी नहीं है। या बेटे मजाक कर रहा है। दादी चलें। अरे बात तो सुनो। आ रहे हैं तैमूर, हम आ रहे हैं। देखिए भैया, इस तरफ लगेगा स्टेज और यहाँ पे ना कपल्स के बैठने का भी सोफा यहीं पे लगेगा। अब सबा आप ही तो बताइए ना, अपना क्रिएटिव वो दीजिए। हाँ, नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मैं ये सोच रही थी कि एंट्री पे ना अगर हम वाइट लिलीज का एक आर्चवे बना लें तो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैडम वाइट फ्लावर्स जो हैं वो रात में अच्छे नहीं लगते। मेरा मशवरा तो ये है कि आप लोग रेड रोजेस में करवाएं, वो आपको सस्ते भी पड़ेंगे और रोमांटिक भी लगेंगे। सस्ते और महंगे की फिक्र आप ना करें, हमारे बच्चों की शादी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। और आपको किसने कहा कि इवेंट रात में हो रहा है? हाँ हाँ, वो डे इवेंट है, वाइट वेडिंग, क्या कहते हैं उसको? बहुत हाँ, Someone says aesthetics. Hello aunties. हेलो बेटा। What are you guys talking about? तैमूर और फिया की शादी का इवेंट डिस्कस हो रहा था। और मैडम मेहंदी का इवेंट जो है वो तो रात में ही अच्छा लगता है ना। भाई मेहंदी ना अंदर ड्राइंग रूम में होगी और शादी यहाँ लॉन में।
शादी यहाँ लॉन में? यस, इज देयर अ प्रॉब्लम? ओह एक्चुअली इस्लामाबाद में हम लोग इतनी ग्रैंड वेडिंग्स करते हैं, यू नो, विद द लेक व्यू एंड विद द माउंटेन व्यू। ड्राइंग रूम और लॉन में शादी बहुत बोरिंग और डल नहीं होगी? लीना डार्लिंग, हमने म्यूचुअली फैसला किया था कि हम एक कोजी फैमिली अफेयर करेंगे, नॉट अ ग्रैंड वेडिंग। हाँ, इसलिए ये नवाब साहब की जो ये एक हवेली है ना, इससे बेहतर वेन्यू हो ही नहीं सकता। श्योर आंटी, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अब आइए मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ जहाँ पे मेहंदी होनी है। आ जाए भाई। I'll also come ना, I want to see the drawing room too. कितना grand है। साहब, आपको याद है ना, आज हमारा बहन का शादी है। तुम्हें तो वहां होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, यहाँ कुछ काम था, दूसरा आपको याद भी कराना था। हमें याद है। ये लो बस। हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साहब, आप नहीं आ रहा? आज क्या तारीख है? 11 मार्च। 10 दिन में अगर पेमेंट वापस ना की गई तो घर उनके नाम हो जाएगा। साहब कहाँ गुम हो गया है? क्या सोच रहा है? हाँ, वो आज हमारी एक जरूरी मीटिंग है, शायद ना आ पाए, लेकिन वो फैमिली में से तो लोग जा रहे हैं ना। लेकिन साहब, आप, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? जाओ, शाबाश। ठीक है साहब। मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहूँगा। हाँ, तबीयत ठीक नहीं। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ सुनो, कुछ चाहिए हो ना तो मैसेज कर देना। बहुत शुक्रिया साहब। जाओ, शाबाश। ख्याल रखिएगा, ये 10 दिन बाद आपने वापस भी करना है। शेफ, आप लोग यहाँ पे हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? आज मैं सोच रहा था कि आप सबके लिए कुछ नई डिश ट्राई करो, तो मैंने सोचा मिलकर बनाते हैं। मगर हम तो ना वो शादी के फंक्शंस की डेकोरेशंस वगैरह में बिजी है ना अभी। ओह, ओके ओके। क्या डिसाइड किया फिर आप लोगों ने? ओके, तो स्टेज उस तरफ लगाएंगे और सीटिंग अरेंजमेंट सारी इस तरफ करेंगे हम। क्या ख्याल है आप? गुड आइडिया, आई थिंक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई लीव यू टू द प्लानिंग। मैं चलता हूँ फिर। नहीं, आपकी भी तो राय इम्पोर्टेंट है ना, बताएं। ऑफ कोर्स, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आप, टेल अस ना, आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से स्टेज के आगे फ्लोर सीटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। इट्स अ गुड आइडिया, है ना? इट्स अ बैड आइडिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंटिन्यू। हमको जाना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? आपको बताया था ना, हमारी बहन की शादी है, अब हमको जाना होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम जाओ। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी बहन की शादी पे आना जरूर है। आपको पता है, आप लोग आएंगे, हम लोग का इज्जत बढ़ जाएगा। अरे जरूर आएंगे सुधीर। साहब जी, आप भी विद फैमिली जरूर आइएगा। ऑफ कोर्स आएंगे। ठीक है, हम चले। अच्छा सुनो, हुमायूं को चाय दी थी? चाय हमने दे दिया था, लेकिन उनको तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप एक बार देख लो जाके। अच्छा ठीक है, मैं चलता। मैं देखता हूँ। शुगर ऊपर नीचे हो गई होगी। सर में दर्द हो रहा है, दवा ला दूं क्या? ये दर्द दवा से जाने वाला नहीं है। क्यों, क्या हो गया? परेशानी है कोई? परेशानी तो है। तो आप भी कुछ बताते नहीं है ना। अरे क्या बताऊं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। हमारी फैमिली परेशानियों में घिरी हुई है इस वक्त। अरे भाई, पहलियां बुझाना बंद करें, ये बताएं सीधे सीधे कि हुआ क्या है। 13 तारीख को आरिफ को पैसे वापस करने हैं। आधे खर्च हो चुके हैं और
बाकी शादी पर खर्च हो जाएंगे। तो आप ही ने तो कहा था कि इंतजाम हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल था कि इंतजाम हो जाएगा, लेकिन वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं चला। 2 दिन रह गए हैं, अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमें पैराडाइज से हाथ धोना पड़ेगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है। तो ऐसे शराइत पे पैसे लेने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? अरे जरूरत थी तभी तो लिए थे। अच्छा, फिक्र नहीं करो, अभी 2 दिन बाकी हैं, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब एक काम करें, आप बैठे आराम से, मैं ना चाय भिजवाती हूँ, दुआ करूंगी सब ठीक हो जाएगा। आ रही हूँ। अरे मैडम बैठिए मैडम। वाहिद जी कह रहा बैठो ना, बैठो। अरे आप बैठे। नहीं आप बैठे। बल्कि रुके आप इधर आए प्लीज। देव, मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम म्यूजिक को कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हो। मैडम काम ही इतने सारे हैं, वक्त ही नहीं मिल रहा। काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन यही टाइम है कि तुम अपने पैशन को सीरियसली फॉलो करो और इस फील्ड में आगे निकल जाओ। यू हैव टैलेंट, तुम्हें बस उसे चैनलाइज करने की जरूरत है। मैडम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जब से आपने कहा है ना कि आप हेल्प करेंगे, आप यकीन करें मैं ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। वो तो मैं कर ही रही हूँ, मैंने तो न्यूयॉर्क बात भी कर ली है, लेकिन तुम मुझे कुछ रिकॉर्ड करके दोगे तो मैं भेज सकूंगी। एक चीज तो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। 1 नहीं 2 चाहिए रिकॉर्डिंग्स एटलीस्ट। वो मसला नहीं है, लेकिन ऑडियो स्टूडियो जाने के लिए टाइम भी तो मिले। अगर पैसों का कुछ मसला है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। अरे नहीं मैडम, पैसों का कोई मसला नहीं है, बल्कि अगर कल कला को न्यूयॉर्क भी जाना पड़ा तो टिकट के पैसे भी है मेरे पास। तो ठीक है, फिर कोई डेडलाइन दो मुझे कि कब तक रिकॉर्डिंग करके दे रहे हो। मुझे आप 2 दिन दें, 2 दिन में आपको 2 नई रिकॉर्डिंग देता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। क्या बात है, आजकल तो बड़े खुश लग रहे हो, लग रहा है नौकरी बहुत पसंद आ गई। बाल ना छेड़ा करो यार। अच्छा, ये नूर कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो तो अभी, मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रही हो? हाँ, तुम्हें कहाँ पता होगा, तुमसे नहीं पूछना चाहिए था। वैसे शाम को शादी में तो जा रहे हो ना? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। नूर के साथ? क्या मतलब नूर के साथ? सभी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, सब नहीं जा रहे, मैं नहीं जा रही। तुम क्यों नहीं जा रही? अरे दादी के पास रुकूंगी ना,
एक काम करो, मैं चली जाती हूँ, तुम दादी के पास रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं दादी के पास नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकोगे? अरे मैं क्या करूंगा दादी के पास? हाँ तो मैंने क्या करना है दादी के पास? अरे तुम दोनों खवातीन मिलके चोलियां कर लेना। वैसे वो तो तुम भी बहुत अच्छी करते हो। यार प्लीज समझो ना, मैं नहीं रुक रहा दादी के पास। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जाना। और हाँ, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। अब तुम्हें मेरे कपड़े भी चाहिए क्या? अरे कपड़े हैं मेरे पास, बता रहा हूँ कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। हाँ हाँ मत पहनना, वैसे तुम्हारे ड्यूटी आज तो खत्म हो चुके होंगे। मदीहा ना करो यार। आखिर हमें ये सब करने की जरूरत क्या है? क्या क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। ये इतने सारे जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी फजूल खर्ची जो हम कर रहे हैं। क्या फजूल खर्ची? आप शायद भूल रही हैं, आप नवाब खानदान से बिलोंग करती हैं। हम लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसों की कमी नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बेजा पैसे जाया करते रहें, हवा में उड़ा दें पैसे। हम सादगी का भी तो ट्रेंड सेट कर सकते हैं ना। व्हाई नॉट? हम कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहे। आप क्या चाहती हैं? हम मस्जिद में जाके निकाह कर लें? आपको पता है मामा और बाबा की शादी में तकरीबन 4000 लोग आए थे। हमारी शादी में तो 100 भी नहीं आ रहे। इससे ज्यादा और क्या सादगी चाहिए आपको? क्या बहस चल रही है? कोई खास बात नहीं। I have really good news for you guys. अच्छा? Remember, I spoke to someone in New York About what? about Zaeb's music. ओह हाँ, क्या हुआ उसका? Well, अभी तो Zaeb अपना गाना रिकॉर्ड करेगा. Then we're gonna send it to the music director, and soon you'll see this guy will rock. ये वाकई बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। फिया, तुम्हारे आउटफिट्स हो गए? आउटफिट्स मदीहा सारे अरेंज कर रही हैं। कौन सा डिजाइनर है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है। मदीहा को सब कुछ पता है। ओह अच्छा, क्योंकि मुझे भी कुछ आउटफिट्स बनवाने थे तो मैंने सोचा कि जहाँ से ब्राइड बनवा रही है वहीं से बनवा लूं। मैं मदीहा से पूछ लेती हूँ। अब प्रिया, मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आजकल तुम और ज़ेब कुछ ज्यादा ही नहीं साथ साथ घूम रहे हो? तो नूर वो इस घर का ड्राइवर है। तुम अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल करो। और अगर अंकल आंटी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? You know how much interest I have in music, and this guy, he is raw talent. I'm just trying to help him out. वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती थी कि इसको सिर्फ म्यूजिक के हद तक रखना, आगे मत सोचना। और हाँ, तुमसे एक बात तो मैं पूछना भूल गई, ये ज़ेब और मदीहा का क्या चक्कर है? चक्कर? क्या मतलब? इतना हंस हंस के बातें कर रहे थे और वो मदीहा जिस तरह से ज़ेब के बालों में अपने हाथ फेर रही थी, maybe they like each other. अच्छा खैर, तुम मुझे बताओ आंटी कहाँ है? Anyway, मैं खुद ढूंढूंगी जाके। आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है तुमने याद दहानी के लिए फ़ोन किया होगा। अरे नहीं नवाब साहब, कॉल तो मैंने की है आपकी ज़रा सेहत तबीयत का पूछने के लिए तो, लेकिन हाँ याद दहानी भी साथ करवाए देते हैं कि 13 तारीख आने में 2 दिन बाकी हैं सिर्फ, तो पैसों का अरेंजमेंट कर दीजिएगा। तो क्या फिर मैं खुद आ जाऊँ पैसे लेने या? नहीं, आना तो आप ही को पड़ेगा। मुझे कुछ अरेंज करने दो, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। और याद रखिए कि 65 लाख हमने वापस देना है। 65 लाख?
मगर तुमने तो कहा था कि वो सूद के बगैर। नहीं नवाब साहब, देखें 50 लाख रुपए की रकम है, बगैर फायदे के कोई देता है किसी? वैसे भी इतना तो बनता है उनका। आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा ठीक से। अरे मुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी, जब तुमने कहा बगैर सूद के है तो हमें तसल्ली हो गई। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हुई है नवाब साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत मसले वाली बात है। बहरहाल मैं कुछ करता हूँ। खुदा हाफिज। 10 लाख? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नवाब साहब की सिट्टी गुम होगी 65 लाख का सुन के। पैनिक कर गए। यार तुमने तो कहा था कि वो हम बगैर सूद के है ये हो। डैड यू आर अ जीनियस। आई एम सॉरी, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। अब नवाब तो क्या, नवाब का पूरा खानदान मिलके भी ये 65 लाख नहीं दे सकता। हुमायूं, भाई मेहरून ऐसा बता रही थी कि तुम पैसों की तरफ से कुछ परेशान चल रहे हो। परेशानी की तो बात है जहांगीर भाई, आरिफ से 50 लाख रुपए लिए थे, अब वो 65 मांग रहा है। हमारे पास तो 50 भी नहीं है देने के लिए। क्या ऐसा कह रहा है वो? बहुत ही घटिया और कमजोर इंसान। खैर तुम फिक्र मत करो, आज मेरी वो प्लॉट के सिलसिले में है मीटिंग। अगर उसे मुझे अच्छी ऑफर दे दी ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर हम ये पैसे उसके मुंह पे मारेंगे जाके। बहुत अच्छा हुआ वैसे जो हमने पिया बेटी के रिश्ते से इनकार कर दिया था। खैर परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, हो जाएगा काम। पैसे लिए कितने थे? 50 लाख। इसका मतलब है कि अब वापस 60 या 65 करने होंगे। क्यों? क्या मतलब है क्यों मेहरुन्निसा? ये आजकल का दौर है कोई कि सूद के बगैर कोई पैसा ले या दे? कहेंगे सब यही कि सूद हराम है, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन लेते सभी। अरे अब तो कोई 5 लाख पे नहीं छोड़ता। अरे तो खबीज कमबख्ती मारा आरिफ है मनहूस। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, लेकिन सुनता कौन है मेरी इस घर में? इस फालतू की शोशा में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। अब्बा की शक्ल देखी है मैंने, इसलिए परेशान है वो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर अब्बा को कुछ भी हुआ ना, माफ नहीं करूंगी मैं आप लोगों को। और शादी जिसकी इतनी तैयारियां हो रही हैं वो भी नहीं करूंगी मैं। ये तो किसी ने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, सारा प्लान तो खुद ही बनाया था ना उन्होंने। तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना, उल्टा आपने उनका साथ दे दिया। और आप तो आप दादी, आप भी। बात सुन लड़की, तेरी दादी जो है ना, जिंदगी में कोई भी काम प्रेशर में आके नहीं करती। और ये जो छोटी मोटी मुश्किलात नजर आ रही है ना, इसकी तो टेंशन ही नहीं हमें। दादी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। और खास तौर पर तू तो बिल्कुल ही टेंशन ना ले। थोड़े से दिन रह गए, हंस बोल के गुजार दे। यहाँ से अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें लेके जा। हैं? आखिर दादी के कहना कुछ मायने रखता है ना।
और मेहरून सा हुमायूं से कहना हमसे आज मिले। समझ आई? और बात सुन, इधर ध्यान, वहाँ जाकर अगर हमारी याद आए तो बस एक टेलीफोन करना, खट से यहाँ से जहाज का टिकट भिजला देंगे। समझ आई? ऐसे परेशान थोड़ी होते। जब तक हम जिंदा कुछ भी नहीं होने का, इंशाअल्लाह ताला देखना सब कुछ अच्छा हो। मिस करूंगी आपको। आपको भी। तुम्हारे बाप का तो समझ में आता है, तुम किस चक्कर में राजी हो गया था? हम राजी किधर था, हमारा तो पूरा प्लानिंग था। अगर किसी ने हमारे साथ जबरदस्ती किया तो हम तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगा, और अगर बाबा ने इस बात पे मसला किया तो हम हीरा खाकर जान दे देगा। तुम नहीं दे सकता। तुमको क्या लगता है हम जान नहीं दे सकता? अरे जान तो दे सकता है, पर हीरा खाकर नहीं दे सकता। तुम लोग के पास हीरा है किधर? अरे हम तो मिसाल देता है। अरे हम भी तो मजाक कर रहा हूँ। अरे हम रफीक का जान ले लेता और तुमको कुछ होने नहीं देता। चलो एक बार तो मुस्कुरा दो। मेरिन बेटा, बेटा तुम अंदर जाओ, तुम भी दुल्हन है। ये क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? अरे माँ, हम लोग का मेम साहब बोलता है कि सारी चीजें लिखत पढ़त में होनी चाहिए, इससे हिसाब ठीक रहता है। बड़ा समझदार हो गए तुम। जिम्मेदारी के साथ साथ समझदारी भी आई जाता है। आने से याद आया, हमारा बहन का शादी में हम लोग का साहब लोग का पूरा फैमिली आ रहा है। उनका खिदमत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तुम साहब लोग को क्यों बुलाया? हम किधर मिटाएगा? अब्बा कैसी बातें करता है? हमारा बहन का शादी का पूरा खर्चा साहब लोग ही तो कर रहा है, उन्हीं को नहीं बुलाएगा। हमारा मतलब ये नहीं है, हम बोलते हैं उनको तकलीफ नहीं होवे ना। साहब लोग दरवेश लोग हैं, उनका कोई मसला नहीं है, बस उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम टेंट वालों को बोलता हूँ ना। ठीक है माँ, बोल दो। आप तैयार नहीं हुए? क्यों? मैंने कहा जाना। अरे सब शादी पे जा रहे हैं, आप शादी पे नहीं चलेंगे? भाई नवाब साहब के बगैर मैं वहां जाके क्या करूंगा? कहीं फिर से तो नहीं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं जब से आया हूं मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड जस्ट रेस्ट। इसका मतलब है कि शादी पे मैं अकेले ही जाऊंगी। हमने आगे जहां जाना है अकेले ही जाना। बेहतर यह है कि अभी से प्रैक्टिस कर लो, आसानी हो जाएगी। क्या मतलब? अलहदगी का फैसला हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के